नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर निकल रहे हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमें भारत की आध्यात्मिक जड़ों तक, गहराई तक ले जाएगी। नमस्कार। हम बात कर रहे हैं भारत के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों की, और उनमें भी सबसे पहले सोमनाथ की। जी, सोमनाथ पहला ज्योतिर्लिंग। हाँ, तो देखिए, हमारे पास शिव पुराण के कुछ अंश हैं, फिर सोमनाथ से जुड़ी कई प्राचीन कथाएं भी हैं, और साथ में कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज भी हैं जो इस जगह के उतार चढ़ाव की कहानी बताते हैं। बिल्कुल, काफी समृद्ध सामग्री है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन सब स्रोतों से वो जरूरी बातें निकालें जिनसे ये समझने में मदद मिले कि आखिर ये ज्योतिर्लिंग है क्या चीज, ये कैसे बने, कैसे अस्तित्व में आए, और खास तौर पर सोमनाथ की अपनी कहानी क्या है, उसका महत्व, उसका इतिहास, वो सब समझें। बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, चलिए इस ज्ञान के सागर में गोता लगाते हैं। तो अगर शुरुआत करें ज्योतिर्लिंग शब्द से ही, जैसा आपने कहा, हाँ। नाम में ही इसका अर्थ छुपा है। ज्योति मतलब प्रकाश, एक दिव्य चमक, और लिंग वो भगवान शिव का प्रतीक रूप है। प्रतीक रूप मतलब? हाँ, मतलब उनकी सृजनात्मक और कहें तो विध्वंसक शक्ति, दोनों का चिन्ह। तो ज्योतिर्लिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रकाश के एक अनंत स्तंभ के रूप में प्रकट होना। प्रकाश का स्तंभ। हाँ, एक अंतहीन प्रकाश स्तंभ। ये उनकी असीम, निराकार मतलब फॉर्मलेस, सर्वव्यापी ऊर्जा का प्रतीक है। ये कोई साधारण शिवलिंग नहीं है। अच्छा। ये वो स्थान है जहां माना जाता है कि शिव स्वयं ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे। और पूरे भारत में ऐसे 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं। 12? पूरे भारत में 12 ऐसी जगह जहां शिव स्वयं प्रकाश के रूप में है। हाँ, और ये सुनने में ही अद्भुत लगता है ना? लेकिन ये प्रकट कैसे हुए? मतलब इनकी शुरुआत कैसे हुई? कोई खास कहानी है इसके पीछे? हाँ, बिल्कुल है। शिव पुराण की जो कोटिरुद्र संहिता है, उसमें इसका बहुत ही रोचक वर्णन मिलता है। अच्छा। कहानी सृष्टि के आरंभिक काल की है, जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और संरक्षक विष्णु, इन दोनों महाशक्तियों के बीच एक विवाद छिड़ गया। विवाद? किस बात पर? इस बात पर कि दोनों में ज्यादा बड़ा कौन है, परम श्रेष्ठ कौन है। अरे, देवताओं में भी श्रेष्ठता की होड़! ये तो काफी मानवीय ऐसा लगता है। बिल्कुल, पुराणों की यही तो खासियत है। वो बड़े बड़े ब्रह्मांडीय सत्यों को ऐसी ही मानवीय कहानियों, भावनाओं के जरिए समझाते हैं। सही कहा। तो फिर क्या हुआ उस विवाद में? तो जब ब्रह्मा और विष्णु का ये झगड़ा, ये विवाद बहुत बढ़ गया और दोनों अपने अपने तर्क दे रहे थे, खुद को श्रेष्ठ बता रहे थे, तभी उनके बीच अचानक से एक अभूतपूर्व घटना हुई। क्या हुआ? एक बहुत विशाल, एक अंतहीन प्रकाश का स्तंभ प्रकट हो गया, जिसकी चमक करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा थी और जिसका ना कोई आदि दिख रहा था, ना अंत। एक अंतहीन प्रकाश स्तंभ। जाहिर है ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही चकित रह गए होंगे। निश्चित रूप से वो समझ ही नहीं पाए कि ये दिव्य प्रकाश क्या है, कहां से आया है, कितना फैला है। तभी एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी? हाँ, जिसने ये घोषणा की कि ये स्तंभ कोई और नहीं, स्वयं शिव का ही स्वरूप है, उनकी आदि, अनंत, निराकार प्रकृति का प्रतीक। और फिर उन दोनों को एक चुनौती दी गई। चुनौती? कैसी चुनौती? चुनौती ये थी कि जो भी इस स्तंभ का सिरा यानी आदि या अंत खोज लेगा, वही श्रेष्ठ माना जाएगा। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? किसने खोजा? तो विष्णु जी ने वराह यानी जंगली सुअर का रूप धारण किया। वराह रूप? हाँ, और वो स्तंभ के निचले छोर को खोजने के लिए पाताल की गहराइयों में उतरते चले गए। और दूसरी तरफ ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लिया और ऊपरी छोर की तलाश में आकाश की ऊंचाइयों की ओर उड़ चले। और नतीजा? युगों तक, सदियों तक विष्णु नीचे खोजते रहे, पर उन्हें स्तंभ का कोई अंत नहीं मिला। तो उन्होंने वापस आकर पूरी ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा से अपनी असमर्थता स्वीकार कर ली, हार मान ली। और ब्रह्मा जी, क्या उन्हें सफलता मिली? ब्रह्मा जी भी युगों तक ऊपर उड़ते रहे, पर उन्हें भी कोई सिरा हाथ नहीं लगा। लेकिन लौटते समय उन्हें ऊपर से एक केतकी का फूल गिरता हुआ देखा। केतकी का फूल? हाँ, और यही कहानी में एक मोड़ आता है। ब्रह्मा जी ने उस केतकी पुष्प को मना लिया, इस बात के लिए कि वो शिव के सामने झूठी गवाही दे। झूठी गवाही? हाँ, कि ब्रह्मा जी ने स्तंभ का सबसे ऊपरी सिरा देख लिया है। ओ, मतलब सृष्टि के रचयिता ने ही झूठ का सहारा लिया। हाँ, और बस यहीं पे शिव का हस्तक्षेप होता है। जैसे ही ब्रह्मा जी ने केतकी पुष्प के साथ आकर अपनी जीत का, अपनी सफलता का झूठा दावा पेश किया, उसी पल उस प्रकाश स्तंभ से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। शिव प्रकट हुए? हाँ, अपने भैरव रूप में। वो ब्रह्मा के इस धोखे से, इस छल से बहुत ज्यादा,
मतलब अत्यंत क्रोधित हुए। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि सृष्टि का रचयिता होने के बाद भी पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा बहुत कम होगी, तुम्हारे समर्थित मंदिर नहीं बनेंगे। और ये तो आज भी हम देखते हैं ना, जी। पुष्कर के अलावा तो शायद ही कहीं ब्रह्मा जी का मंदिर है। बिल्कुल, विरले ही मिलते हैं। और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने विष्णु जी की सच्चाई की, उनकी सत्यनिष्ठा की बहुत प्रशंसा की और उन्हें आशीर्वाद दिया। और वो जो प्रकाश स्तंभ था, उसका क्या हुआ? शिव ने घोषणा की, मैं ही परम तत्व हूँ, आदि और अंत से परे। ये जो अनंत प्रकाश स्तंभ है, ये मेरा ही निराकार स्वरूप है, ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग। हाँ, इसके बाद भक्तों पर कृपा करने के उद्देश्य से उनका वो अनंत ज्योतिपुंज शांत हुआ और पृथ्वी पर 12 पवित्र जगहों पर 12 स्थानों पर स्थापित हो गया। 12 जगह? जी, ये 12 स्थल उस परम ऊर्जा के प्रवेश द्वार बन गए। ये सिर्फ पत्थर के प्रतीक नहीं है, बल्कि शिव की जीवंत उपस्थिति के केंद्र माने जाते हैं। ये तो अद्भुत है। मतलब ज्योतिर्लिंग एक तरह से शिव की जो निराकार ऊर्जा है और भक्तों के लिए जो साकार उपासना है, उसके बीच एक पुल, एक सेतु की तरह है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक तरह से निर्गुण मतलब बिना रूप के और सगुण मतलब रूप के साथ, इन दोनों के बीच का संगम है। ज्योतिर्लिंग हमें याद दिलाते हैं कि वो परम ऊर्जा भले ही निराकार हो, लेकिन भक्तों की पुकार पर उनकी भक्ति से खिंचकर एक खास जगह पर केंद्रित हो सकती है। तो इन 12 ज्योतिर्लिंगों में से आज हम सोमनाथ पर बात कर रहे हैं। इसकी कहानी तो चंद्रमा से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है ना? हाँ बिल्कुल। सोमनाथ की कथा तो सीधे चंद्रदेव यानी सोम से जुड़ी है, इसीलिए तो इसका नाम सोमनाथ पड़ा। सोम के नाथ यानी चंद्रमा के स्वामी। सोम के नाथ जी। और इस कथा की शुरुआत होती है दक्ष प्रजापति के श्राप से। दक्ष प्रजापति, ये नाम हमने कई बार सुना है पुराणों में। जरा इनके बारे में थोड़ा और बताएंगे, कौन थे ये और इनका इतना महत्व क्यों था? जरूर जरूर। दक्ष प्रजापति जो थे वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक माने जाते हैं। प्रजापति का मतलब ही है जीवों का स्वामी। अच्छा। उनका काम था सृष्टि का विस्तार करना, व्यवस्था बनाए रखना, उन्हें नियमों का पालक, एक महान तपस्वी और यज्ञों का मतलब अनुष्ठानों का विशेषज्ञ माना जाता था। उनकी सत्ता, उनका प्रभाव बहुत ज्यादा था। और उनकी 27 पुत्रियां थीं, जिनका विवाह उन्होंने चंद्रदेव से किया था। ये 27 पुत्रियां असल में वो 27 नक्षत्र हैं ना, जिनसे होकर चंद्रमा हर महीने गुजरता है, उन्हीं का प्रतीक हैं। 27 नक्षत्र कन्याएं। तो चंद्रदेव का विवाह इन सब से हुआ। फिर समस्या कहाँ से आई? समस्या तब शुरू हुई जब चंद्रदेव अपनी सभी पत्नियों में से एक रोहिणी पर कुछ ज्यादा ही मोहित हो गए। अच्छा। हाँ, और वो अपना सारा ध्यान, अपना सारा स्नेह बस रोहिणी पर ही केंद्रित करने लगे। बाकी जो 26 पत्नियां थीं, उनकी उन्होंने उपेक्षा करनी शुरू कर दी, नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। और ये बात उनके पिता दक्ष प्रजापति को यकीनन अच्छी नहीं लगी होगी। बिल्कुल नहीं। जब उनकी बाकी बेटियों ने अपने पिता से चंद्र के इस पक्षपात वाले व्यवहार की शिकायत की, तो दक्ष प्रजापति, जो हमेशा न्याय और संतुलन के पक्षधर थे, वो बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने पहले तो चंद्र को समझाने की कोशिश की, पर जब चंद्रदेव ने उनकी बात नहीं मानी, तो गुस्से में आकर उन्होंने श्राप दे दिया। श्राप? क्या श्राप दिया? उन्होंने कहा, तुमने मेरी पुत्रियों के साथ भेदभाव किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी सारी चमक, तुम्हारी सारी सुंदरता, कांति, वो सब खत्म हो जाएगी। तुम धीरे धीरे क्षीण होकर नष्ट हो जाओगे। अरे, ये तो बहुत ही कठोर श्राप था। फिर इसका असर क्या हुआ? श्राप का असर तो तुरंत हुआ। चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ने लगी, उनका शरीर कमजोर होने लगा, क्षीण होने लगा, उनकी जीवन शक्ति घटने लगी। और इसका असर पृथ्वी पर भी बहुत गहरा पड़ा। चंद्रमा की वो ठंडी रोशनी जो पेड़ पौधों, औषधियों, यहां तक कि समुद्र के ज्वार भाटे को भी प्रभावित करती है, वो सब कमजोर पड़ गई। हाँ, ये तो है। देवताओं में, ऋषियों में, मनुष्यों में, सब में हाहाकार मच गया। चंद्रदेव खुद भी बहुत दुखी और डरे हुए थे। तो फिर उन्होंने इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए क्या किया? कोई उपाय? चंद्रदेव घबराकर पहले ब्रह्मा जी के पास गए, फिर दूसरे देवताओं के पास मदद के लिए गए। लेकिन दक्ष प्रजापति का श्राप इतना शक्तिशाली था कि कोई भी उसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर पा रहा था। अच्छा। अंत में देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें एकमात्र रास्ता सुझाया। क्या? उन्होंने कहा, हे चंद्र, इस श्राप से तुम्हें केवल देवाधिदेव महादेव शिव ही मुक्ति दिला सकते हैं। तुम पश्चिमी समुद्र तट पर जाओ, वहां एक पवित्र स्थान है, प्रभास क्षेत्र। प्रभास क्षेत्र? हाँ,
उन्होंने बताया कि वो जगह बहुत पुण्यदायी है, जहां सरस्वती, हिरण्य और कपिला नदियों का संगम होता है। वहां जाकर शिवलिंग स्थापित करो और भगवान शिव की कठोर तपस्या करो। यानी समाधान शिवजी की शरण में ही था, और ये प्रभास क्षेत्र ही आज का सोमनाथ है। हाँ, बिल्कुल। वही पवित्र प्रभास क्षेत्र आज सोमनाथ के नाम से जाना जाता है, गुजरात में वेरावल के पास समुद्र तट पर। तो बृहस्पति की सलाह मानकर चंद्रदेव उस पावन भूमि पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक शिवलिंग स्थापित किया और बहुत ही कठोर, मतलब अत्यंत कठोर तपस्या शुरू कर दी। किस तरह की तपस्या थी वो, कुछ अंदाजा? वो तपस्या असाधारण थी। सोचिए, चंद्रदेव रोज 3 बार त्रिकाल पवित्र नदियों के संगम में स्नान करते थे। रोज 3 बार? जी, पूरी श्रद्धा से शिवलिंग पर बिल्वपत्र, गंगाजल, दूध, शहद, कमल के फूल ये सब चढ़ाते थे। और सबसे महत्वपूर्ण, वो लगातार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते थे। महामृत्युंजय मंत्र, इसका क्या खास महत्व है यहाँ? महामृत्युंजय मंत्र को तो मृत्यु पर विजय दिलाने वाला मंत्र माना जाता है। असाध्य रोगों से, कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला ये भगवान शिव का एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। हाँ, सुना है। चंद्रदेव ने इस मंत्र का करोड़ों बार जाप किया। साथ में ओम नमः शिवाय जो पंचाक्षर मंत्र है उसका भी लगातार स्मरण करते रहे। उन्होंने खाना पीना लगभग त्याग ही दिया था, बस शिव भक्ति में ही लीन रहते थे। उनकी तपस्या इतनी घोर थी कि कहते हैं तीनों लोग उसे प्रभावित हो उठे। और क्या शिवजी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए? बिल्कुल। सच्ची पुकार और ऐसी कठोर तपस्या हो तो महादेव कैसे प्रसन्न नहीं होते। चंद्र की इस असीम भक्ति और तप से खुश होकर भगवान शिव पहले तो उस स्थान पर एक दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, जिसकी चमक, जिसकी आभा असहनीय थी। ज्योतिर्लिंग रूप में? हाँ। फिर भक्तों पर करुणा करके वो अपने सौम्य रूप में प्रकट हुए, जिनके मस्तक पर स्वयं अर्धचंद्र सुशोभित था, वही रूप। वाह। शिवजी ने मुस्कुराते हुए चंद्रदेव से कहा, हे सोम, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, वर मांगो। चंद्र ने तुरंत अपने कष्ट दूर करने और श्राप से मुक्ति की प्रार्थना की। तो क्या शिवजी ने दक्ष का श्राप पूरी तरह खत्म कर दिया? पूरी तरह नहीं, क्योंकि देखिए, दक्ष प्रजापति का वचन भी झूठा नहीं हो सकता था, लेकिन शिवजी ने उसका असर बदल दिया, उसे संशोधित कर दिया। कैसे? उन्होंने चंद्र को वरदान दिया कि ठीक है, महीने के एक पक्ष में यानी कृष्ण पक्ष में तुम्हारी कलाएं कम होंगी, तुम क्षीण होगे, लेकिन दूसरे पक्ष में, शुक्ल पक्ष में, तुम फिर से धीरे धीरे पूर्णता पाओगे, तुम्हारी चमक वापस आएगी। अच्छा, ये घटने बढ़ने का चक्र। बिल्कुल। इस तरह तुम्हारी कांति पूरी तरह नष्ट नहीं होगी और सृष्टि का संतुलन भी बना रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण वरदान ये था कि शिवजी ने कहा, हे चंद्र, तुम्हारे नाम पर मैं आज से इस स्थान पर सोमनाथ यानी सोम के नाथ के रूप में हमेशा निवास करूंगा। सोमनाथ। जो भी भक्त यहाँ श्रद्धा से मेरी पूजा करेगा, उसके सभी रोग, दुख, पाप सब नष्ट हो जाएंगे। और कहते हैं उसी क्षण वो स्थापित शिवलिंग दिव्य ज्योति से प्रकाशित हो उठा और भारत के पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। वाह, क्या अद्भुत कथा है। मतलब चंद्रदेव की तपस्या सफल हुई और दुनिया को पहला ज्योतिर्लिंग मिला, सोमनाथ, चंद्रमा के स्वामी। और ये जो मंदिर हम आज देखते हैं सोमनाथ का, कहा जाता है कि इसका इतिहास भी बहुत लंबा और उतार चढ़ाव वाला रहा है। हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। सोमनाथ मंदिर का इतिहास, इसकी कहानी जितना ही पुराना और नाटकीय है। सच में पौराणिक मान्यताओं और कुछ ऐतिहासिक स्रोतों को देखें तो पता चलता है कि इस मंदिर का निर्माण और फिर पुनर्निर्माण कई युगों में हुआ है। कई युगों में? जी। कहते हैं कि सतयुग में स्वयं चंद्रदेव ने इसे सोने से बनवाया था। फिर त्रेता युग में शिवजी के परम भक्त रावण ने हाँ, रावण ने इसे चांदी से बनवाया था। फिर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसे चंदन की लकड़ी से बनवाया। और फिर कली युग में पत्थर से इसका निर्माण हुआ, जिसमें गुजरात के जो सोलंकी राजा थे, खासकर राजा भीमदेव प्रथम, उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। सोना, चांदी, लकड़ी, पत्थर, अलग अलग युग में अलग अलग चीजों से। क्या इसका कोई प्रतीकात्मक मतलब भी है? बिल्कुल है। ये जो बार बार निर्माण का चक्र है ना, इसमें बहुत गहरा प्रतीकवाद छुपा है। ये बिल्कुल चंद्रमा के घटने बढ़ने जैसा ही है। क्षय और वृद्धि, विनाश और सृजन का एक निरंतर चक्र। अच्छा। हर युग अपनी प्रकृति के हिसाब से मंदिर को आकार देता है, लेकिन जो मूल तत्व हैं, शिव की उपस्थिति, वो शाश्वत रहती है।
सोने की दिव्यता से लेकर पत्थर की मजबूती तक ये यात्रा सृष्टि के प्रवाह को दिखाती है। ये बताती है कि बाहरी रूप भले बदल जाए पर आत्मा वही रहती है। और ऐतिहासिक रूप से भी तो इस मंदिर ने बहुत कुछ सहा है ना? बहुत आक्रमण हुए हैं इस पर। दुर्भाग्यवश हाँ, सोमनाथ मंदिर अपने वैभव, अपनी प्रसिद्धि के कारण मध्यकाल में विदेशी आक्रमणकारियों का निशाना बना। ये सच है। सबसे प्रसिद्ध हमला तो शायद महमूद गजनवी का माना जाता है, 1025-26 ईस्वी के आसपास, जिसने मंदिर को लूटा और बहुत नुकसान पहुंचाया। हाँ, ये तो सुना है। और उसके बाद भी अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने, फिर गुजरात के सुल्तानों ने और औरंगजेब के शासन काल में भी मंदिर को तोड़ा गया या पवित्र किया गया। ये एक दुखद इतिहास रहा है। इतने हमले, इतनी बार विनाश, इसके बाद तो किसी भी जगह का, किसी भी इमारत का अस्तित्व ही मिट जाना चाहिए था। यही तो सोमनाथ की अद्वितीयता है, उसकी खासियत है। हर विनाश के बाद भक्तों की आस्था और उनके दृढ़ संकल्प ने इसे फिर से खड़ा किया। सच में? हाँ, राजा भीमदेव, कुमारपाल, फिर बाद में मराठा शासकों में जैसे अहिल्याबाई होलकर जी, इन सब ने इसके पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार में अपना योगदान दिया। ये सिर्फ एक इमारत का दोबारा बनना नहीं था। नहीं, ये भारत की आध्यात्मिक चेतना के लचीलेपन का, उसकी कभी न टूटने वाली आस्था का प्रतीक बन गया। ये दिखाता है कि आस्था जो है वो भौतिक विनाश से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। बिल्कुल सही कहा। और आधुनिक भारत में सरदार पटेल जी की भूमिका भी तो बहुत अहम रही है इसमें। निश्चित रूप से। भारत की आजादी के बाद हमारे पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सोमनाथ के उस पुराने गौरव को फिर से स्थापित करने का संकल्प लिया। उनके प्रयासों से और श्री के.एम. मुंशी जैसे लोगों के सहयोग से 1951 में आज जो हम भव्य मंदिर देखते हैं उसका पुनर्निर्माण कार्य शुरू हुआ। और फिर भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने यहाँ ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की। अच्छा। तो आज जो भव्य मंदिर खड़ा है वो उसी राष्ट्रीय संकल्प और हमारी सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण का प्रतीक है। इतिहास और कहानियों से आगे बढ़कर अगर हम आज के समय में देखें तो सोमनाथ का आध्यात्मिक महत्व क्या है? आज भी लाखों लोग वहां क्यों जाते हैं? देखिए, सोमनाथ का आध्यात्मिक महत्व कई परतों में है। पहली बात, इसे एक उपचार स्थल या हीलिंग सेंटर की तरह माना जाता है। उपचार स्थल? हाँ, जैसे चंद्रदेव ने यहाँ अपनी चमक, अपना स्वास्थ्य वापस पाया था ना, वैसे ही भक्तों का ये दृढ़ विश्वास है कि यहाँ पूजा करने से शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कष्टों से मुक्ति मिलती है। कहते हैं कि यहाँ की ऊर्जा में, यहाँ के वातावरण में एक स्थायी उपचार कंपन है, एक हीलिंग वाइब्रेशन महसूस होती है। दूसरी बात, इसे शिव की अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना जाता है। एक ऐसा बिंदु जहां भक्त सांसारिक सीमाओं को पार करके सीधे उस परम चेतना से जुड़ सकते हैं। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक तीर्थ है। तीर्थ? हाँ, यानी भौतिक और दिव्य जगत के बीच एक पवित्र संगम स्थल। और इसका जो बार बार नष्ट होकर फिर से खड़ा होने का इतिहास है, हाँ, उसका क्या संदेश है? वो सोमनाथ का सबसे शक्तिशाली संदेश है, नवीनीकरण का, अमरता का प्रतीक। यह हमें सिखाता है कि बाहरी हमले या विनाश आत्मा को खत्म नहीं कर सकते। ये मिलकर एक ऐसा स्पंदज क्षेत्र बनाते हैं जो भक्तों को प्रेरणा देता है, शक्ति देता है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को संक्षेप में देखें, हमने ज्योतिर्लिंग के अर्थ को समझा कि ये शिव का अनंत प्रकाश स्तंभ रूप है। जी। हमने ब्रह्मा विष्णु विवाद और आकाशवाणी से ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति की कहानी जानी। बिल्कुल। फिर हमने खास तौर पे सोमनाथ पर ध्यान केंद्रित किया। कैसे चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति से श्राप मिला, कैसे उन्होंने प्रभास क्षेत्र में कठोर तपस्या की, कैसे शिव प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। हाँ, चंद्र की पूरी कहानी। फिर हमने मंदिर के अलग अलग युगों में निर्माण की बात की, उस पर हुए ऐतिहासिक आक्रमणों और उसके अद्भुत लचीलेपन की कहानी सुनी, और आखिर में इसके गहरे आध्यात्मिक महत्व को समझा कि ये एक उपचार स्थल है, ऊर्जा का द्वार है और नवीनीकरण का प्रतीक है। बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छे से सार प्रस्तुत किया। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार, एक चिंतन बिंदु छोड़ना चाहूंगा। जरूर। सोमनाथ की ये पूरी कहानी, चाहे वो चंद्रदेव की कथा हो या मंदिर का इतिहास, हमें एक गहरा सत्य बताती है। ये दिखाती है कि कैसे जब गहन व्यक्तिगत प्रयास और तपस्या, जैसे चंद्र ने की, जब वो सच्ची श्रद्धा के साथ किए जाते हैं तो वो दिव्य कृपा को, जैसे शिव का वरदान मिला, अपनी ओर खींचते हैं। तो क्या ये इस बात का संकेत नहीं है कि जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौतियों पर, अंधेरों पर विजय पाने के लिए हमारी अपनी कोशिशें
और उस परम सत्ता पर विश्वास, इन दोनों का संतुलन जरूरी है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। सोमनाथ में क्या है? ज्योति है, प्रकाश, ऊर्जा, और लिंग है रूप, चेतना। इन दोनों का मिलन होता है। शायद ये हमें याद दिलाता है कि वो अनंत ऊर्जा, वो दिव्य प्रकाश कहीं ना कहीं हमारे अपने भीतर भी मौजूद है, और उसे हम अपनी भक्ति से, समर्पण से और दृढ़ संकल्प से प्रकट कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सोमनाथ बार बार विनाश के अंधेरे से निकलकर फिर से प्रकाशमान हुआ। इस संगम पर, इस विचार पर मनन किया जा सकता है।